नमस्ते। द डीप डाइव में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे पास कोई बहुत लंबा चौड़ा लेख या कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर नहीं है। नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो शायद ज्यादा रिलेटेबल है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर मिला एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल मैसेज, और इसकी पड़ताल का हमारा मिशन ये समझना है कि इसकी पीछे का असली आइडिया क्या है। ये एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है, हमारी जिंदगी आखिर बदलती कैसे है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ और? तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसकी पहली ही लाइन बहुत दमदार है। जिंदगी बदलती है किस्मत से नहीं। जिंदगी बदलती है नजरिए से, ऊर्जा से और सच्ची जागरूकता से। ये तो सीधे सीधे एक आम धारणा को चुनौती दे रहा है। हाँ, हम सब ने सुना है लोगों को कहते हुए, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है। बिल्कुल, ये संदेश उस पूरी सोच को ही खारिज कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? आता है हमारे नजरिए पर, हमारी ऊर्जा पर। और फिर एक और दिलचस्प बात कही गई है, हर सुबह ब्रह्मांड हमें एक नया संदेश देता है, लेकिन हम इतने शोर में खो जाते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज ही नहीं सुन पाते। ये शोर वाली बात बहुत गहरी है। हाँ, ये कौन सा शोर है? क्या ये सचमुच बाहर का ट्रैफिक है? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा है। शोर यहाँ एक सिंबल है, एक प्रतीक। मतलब बाहरी दुनिया की भागदौड़, सोशल मीडिया, लोगों की उम्मीदें, और शायद हमारे अपने दिमाग के अंदर की बातें भी जो चलती रहती हैं। सबसे ज्यादा वही, हमारी चिंताएं, हमारे डर। और आत्मा की आवाज क्या है? हमारी इंट्यूशन, हमारी गट फीलिंग। तो संदेश ये कह रहा है कि इस शोर ने हमारे अंदर के गाइडेंस सिस्टम को एक तरह से जाम कर दिया है। एग्जैक्टली। और बदलाव तभी शुरू होगा जब हम इस शोर का वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे। अच्छा, तो अगर पहला कदम शोर को कम करना है तो अगला क्या? दिलचस्प बात यह है कि संदेश इसका एक सीधा सा फॉर्मूला भी देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में चमत्कार चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही आपकी ऊर्जा बनते हैं और ऊर्जा ही आपका भविष्य। ये एक चेन रिएक्शन है, विचार से ऊर्जा और ऊर्जा से भविष्य। सुनने में बहुत सरल लगता है, क्या ये वाकई इतना सीधा है? देखिए, पहली नजर में ये थोड़ा बस अच्छा सोचो सब अच्छा होगा जैसा लग सकता है। हाँ, वही। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। ये मनोविज्ञान के एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत से मिलता जुलता है। अच्छा, कौन सा सिद्धांत? जिसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी या सीबीटी कहते हैं। सीबीटी? हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है, पर ये काम कैसे करता है? क्या इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जाता है? नहीं, ये सिर्फ इच्छा शक्ति का खेल नहीं है। सीबीटी का मूल विचार ये है कि हमारी भावनाएं और व्यवहार किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारे विचार से पैदा होते हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको एक आलोचनात्मक ईमेल भेजा। ठीक है। एक विचार हो सकता है, मैं किसी काम का नहीं, मेरी नौकरी जाने वाली है। इस विचार से क्या होगा? घबराहट होगी, डर लगेगा, और शायद काम करने का मन भी नहीं करेगा। बिल्कुल। अब दूसरा विचार सोचिए। ठीक है, ये एक फीडबैक है, इससे मुझे सीखने का मौका मिलेगा। इससे तो प्रेरणा मिलेगी। सही कहा। घटना एक ही है, ईमेल, लेकिन आपके विचार ने आपकी ऊर्जा यानी आपकी भावना और आपके भविष्य यानी आपके एक्शन दोनों को बदल दिया। मतलब ये संदेश उसी जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को एक बहुत ही आसान भाषा में बता रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये विचार सिर्फ मॉडर्न साइकोलॉजी तक ही तो सीमित नहीं है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये कोई नया आइडिया नहीं है। दूसरी सदी के स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था। क्या लिखा था? हमारे जीवन की खुशी हमारे विचारों के गुणवत्ता पर निर्भर करती है। वाह! तो ये संदेश उसी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को आज की भाषा में दोबारा पेश कर रहा है। ठीक है, मैं इस तर्क को समझ रहा हूं, लेकिन एक मिनट। संदेश आगे कहता है, जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है, और जब आप खुद की इज्जत करते हैं तो दुनिया भी आपको सम्मान देना सीख जाती है। क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं है? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीबी में है या किसी बहुत मुश्किल पारिवारिक स्थिति में है, तो क्या सिर्फ भीतर से शांत होने से उसकी बाहरी दुनिया बदल जाएगी? ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब जादू में नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान में ही है। अच्छा। इसे प्रोजेक्शन या प्रक्षेपण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शांत बैठने से बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ज्यादा सूक्ष्म है।
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अंदर से बहुत इनसिक्योर है, असुरक्षित महसूस करता है, ठीक? उसे दफ्तर में किसी की दी हुई एक सामान्य सलाह भी अपनी काबिलियत पर हमले जैसी लग सकती है। हाँ, ऐसा होता है। उसने अपनी असुरक्षा को उस सलाह पर प्रोजेक्ट कर दिया, जबकि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति उसी सलाह को मददगार मानेगा। अच्छा। तो ये एक तरह का चेन रिएक्शन है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो हम मुश्किलों पर घबराकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समाधान ढूंढते हैं। और जब हम खुद का सम्मान करते हैं तो हम अनजाने में ही ऐसी सीमाएं तय करते हैं जो दूसरों को भी हमारा सम्मान करने पर मजबूर करती हैं। हमारा व्यवहार बदलता है, और जब हमारा व्यवहार बदलता है तो हमें दुनिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। बिल्कुल, ये कोई चमत्कार नहीं, ये कारण और प्रभाव का एक मनोवैज्ञानिक नियम है। और इसी से जुड़ी संदेश की सबसे दिलचस्प पंक्ति आती है। कौन सी? जब आप अपने सपनों पर विश्वास करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको आगे बढ़ाने लगता है। हाँ, इस लाइन पर आकर बहुत से लोग शायद थोड़ा स्केप्टिकल हो जाएंगे। ये सुनने में थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा लगता है। लेकिन ये विचार थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है ना। अगर कोई सफल नहीं होता तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने ठीक से विश्वास नहीं किया? ये तो पीड़ित को ही दोष देने जैसा हुआ। ये इस विचार का एक बहुत बड़ा जोखिम है और इस पर बात करना जरूरी है। अगर इसे गलत तरीके से समझा जाए तो ये निश्चित रूप से हानिकारक हो सकता है। पर अगर हम ब्रह्मांड के समर्थन को एक मनोवैज्ञानिक रूपक के तौर पर देखें तो इसका एक और मतलब निकलता है। हाँ, जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं तो आपका दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करने लगता है। फिल्टर की तरह? इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। आप उन मौकों को, उन लोगों को नोटिस करने लगते हैं जो हमेशा से आपके आसपास थे लेकिन पहले आपका ध्यान उन पर नहीं था। अच्छा, जैसे जब हम कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक हमें सड़क पर वही कार हर जगह दिखने लगती है। ठीक वैसा ही, कारें तो पहले भी थीं, पर हमारा ध्यान अब उन पर केंद्रित हो गया है। बिल्कुल। तो ब्रह्मांड का समर्थन शायद कोई बाहरी जादुई शक्ति नहीं, बल्कि आपके अपने केंद्रित ध्यान का नतीजा है जो आपके लिए रास्ते खोलता है। लेकिन एक्शन लेना तो फिर भी जरूरी है। एक्शन के बिना कुछ नहीं होता, सोचना सिर्फ पहला कदम है। तो इन सब बातों का सार क्या है? लेखक खुद ही कहता है, मैं ये बातें इसलिए नहीं कहती कि अच्छा लगे, मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यही सच्ची आत्मिक शक्ति है। मैं इस आत्मिक शक्ति वाले शब्द पर थोड़ा अटका हुआ हूँ। ये सुनते ही किसी रहस्यमयी शक्ति का ख्याल आता है। मुझे लगता है यहाँ आत्मिक शक्ति को दोबारा परिभाषित किया जा रहा है। कैसे? पारंपरिक रूप से हम इसे शायद किसी अलौकिक क्षमता से जोड़ते हैं, लेकिन इस संदेश के हिसाब से आत्मिक शक्ति अपने मन का मालिक होने की शक्ति है। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति। हाँ, ये जानने की शक्ति कि बाहरी दुनिया में चाहे जो भी हो, आपके अंदर एक शांत और स्थिर केंद्र है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल है। और फिर आती है संदेश की आखिरी और सबसे धमाकेदार लाइन। कौन सी? जो आदमी खुद को समझ लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है, पूरी दुनिया को जीत लेना। यहाँ भी दुनिया को जीतने का मतलब सिकंदर बनना नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है अपनी डेस्टिनी, अपनी नियति पर महारत हासिल करना। जब आप खुद को समझ लेते हैं, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपने डर, तो आप बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं रहते। मतलब आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं, पैसेंजर नहीं। बिल्कुल। अब दुनिया की घटनाओं पर सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि दुनिया आपके इरादों पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। यही सच्ची जीत है। वैसे अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, ये वाकई एक मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल। और शायद इसीलिए संदेश के अंत में एक सीधा रास्ता दिखाया गया है। हाँ, संदेश सिर्फ फिलॉसफी देके खत्म नहीं होता, वो एक प्रैक्टिकल कदम भी बताता है। वो अपने दर्शकों को चैनल से जुड़े रहने के लिए कहता है ताकि उन्हें ज्ञान भी, ऊर्जा भी और दिशा भी मिल सके। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक बार की प्रेरणा नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा का निमंत्रण है। और साथ ही लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब की अपील भी है, जो इस आध्यात्मिक संदेश को आज की डिजिटल दुनिया की जमीनी हकीकत से जोड़ती है। हाँ। और अंतिम पंक्ति बहुत चतुराई से लिखी गई है। आपकी जागृति यहीं से शुरू होती है। यह सुनने वाले को एक निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय भागीदार बना देता है। एग्जैक्टली। ये कहता है कि पहला कदम तो आपने उठा लिया है, बस ये संदेश सुनकर ही। यह संचार का एक बहुत प्रभावी तरीका है। तो आज हमने इस छोटे से मैसेज की कई परतों को खोला। किस्मत की धारणा को चुनौती देने से शुरू होकर विचारों और ऊर्जा के मनोविज्ञान तक। और अंत में
आत्मसमझ को ही असली शक्ति और जीत बताया। ये वाकई में एक पूरे दर्शन को कुछ पंक्तियों में समेटने की कोशिश है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा मुझे एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? संदेश में कहा गया है कि हम शोर के कारण अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाते। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो क्या ये तथाकथित भीतरी शोर, हमारी चिंताएं, हमारा डर, हमारी नेगेटिविटी सिर्फ एक बाधा है? या फिर यही वो कच्चा माल है, वो रॉ मटेरियल है जिसे हमें बदलना है? शायद असली चुनौती बाहरी शोर को बंद करना नहीं,